जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 के बारे में। उसके अंदर हमने आपको क्या सिखाया है। सबसे पहले हमने आपको ये बताए थे कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं और तीनों के नाम बताए थे। और उन तीनों ट्रायंगल्स के जो एरिया निकालने के फॉर्मूले होते हैं, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एकदम अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रायंगल क्या था हमारे पास, वो था राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मैं आपको वापस से रिकैप करा दूं जल्दी से। जैसे कि द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल मतलब कि 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये सब बच्चों को पता होता है, स्टार्टिंग वाले 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास इन क्लासेस में भी क्या किए जाते हैं, इन ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड करना सिखाया जाता है। 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो बच्चों को 8th और 9th क्लास में अधिकतर सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा भी आता है जिसके अंदर किसी भी साइड्स की इक्विलेटरल तुम लोग को नहीं मिलता, मतलब कि इक्वल नहीं मिलेंगी कोई सी भी साइड, तो उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर एक साइड 5 है, दूसरी साइड 7 है, तो तीसरी साइड 9 होगी। मतलब कि 3 साइड 3 अलग अलग डायमेंशन की होती है। ठीक है, तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को फाइंड करना होता है आपका पेरीमीटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालते हैं तो a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी का मतलब ये a प्लस बी प्लस सी जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। ठीक है, मतलब कि द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, तो आगे अगर हम चलें तो पेरीमीटर के बाद तुमको निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कुछ नहीं होता है, ए प्लस बी प्लस सी तुमने सीख लिया पेरीमीटर होता है, इसके अपॉन में 2 लगा दो, मतलब कि इसका हाफ कर दो, तो हो जाता है हमारा सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, पहले इसको रफ कर देते हैं जो भी चले हुए हैं ये। देखिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इस तरीके का। ठीक है, इंडिकेट क्या कर रहा है, ये बाबू इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। जैसे कि लिखा हुआ होता है ना कि आगे स्कूल है तो गाड़ी को स्लो चलाएं, या तो फिर हॉर्न ना बजाएं। जैसे हमारे कोचिंग के बाहर भी हम पढ़ाई करते रहते हैं तो क्या होते हैं, आगे से गाड़ियां निकलती हैं तो क्या करते हैं, वो हॉर्न बजाती है, जिससे कि बच्चे का दिमाग मतलब कि बच्चे का दिमाग और टीचर का दिमाग सबका क्या होता है, माइंड डाइवर्स हो जाता है। तो इसीलिए बोर्ड को लगा दिया जाता है ताकि जो गाड़ी और वाहन वाले आए उनको पता चल जाए और वो हॉर्न का और ये स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसके अंदर ये भी चीज़ है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल है बाबू, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीन की तीनों साइड्स की इक्वल हैं विद साइड और मतलब कि विद साइड ए। जो इसका ये है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है बाबू, आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूजेंस फॉर्मूला। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि तुमको बोल दी तो दिया उसने, क्या करना तुमको, एरिया फाइंड करना है, पर एरिया भी किसके फॉर्मूले से फाइंड करना है, ह्यूजेंस फॉर्मूले से। ठीक है, ये मत सोचना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया उसने, ये देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो लगा दो √3/4 ए का स्क्वायर, नहीं, उसने बोला है ह्यूजेंस फॉर्मूला, तो ये चीज ह्यूजेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। देखो भाई तुमको एक गिवन मिल चुका है जो क्या है, पेरीमीटर हैगा हमारा 180 मीटर, 180 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, 180 सेंटीमीटर। ये होता क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a, मतलब कि तीनों साइड को जोड़ोगे तो a प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा ना ये, तो वही चीज है a प्लस ए मतलब कि 3a। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3a इजकल टू 180। आगे बात समझ में, तो 3 से 80 जाएगा 6 बार में, 0 का 0 इजकल टू a सेंटीमीटर। भैया तुमको समझ में आ गया कि a की वैल्यू क्या आ गई है हम लोग की, a की वैल्यू आ गई है भाई 60, ये भी 60
ये भी 60, क्योंकि है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो साइड एक आएगी वही साइड दूसरी, और वही वाली साइड तीसरी भी आएगी, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम s, क्या निकालेंगे, s इजकल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब जब तुमको एरिया फाइंड करना होगा, वो भी किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से, तो तुमको s निकालना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी कीमत पर तुम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो s इजकल टू a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, ये चीज, यानी कि 60 प्लस 60 प्लस 60 180 हो गया ना वो, तो लिख दो डायरेक्ट 180 बटे में 2 के पाड़े में 18 कितनी बार में आएगा बोलो, 9 बार में, 0 का 0 सेंटीमीटर। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 90। अब लगाना तुमको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसके अंदर क्या करना है तुमको, इसके अंदर लगाना है ये फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है क्या हमारे पास, s माइनस ए, s माइनस बी एंड देन s माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर भाई ध्यान से देखो, s के लिए तुमने क्या निकाली है, 90, तो लिख दो 90, फिर s की वैल्यू 90 और a की वैल्यू क्या है 60, फिर s की वैल्यू 90, b की वैल्यू भी 60, फिर s की वैल्यू 90, c की वैल्यू भी 60। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने वैल्यू को उठा के रख दिया है। अब आगे देखो, 90 का 90 में से 60 क्या, तो 30, फिर 30, फिर से 30, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो भाई, 90 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 30, ओके, 30 3 90 हो जाता है, 30 3 90, तो 30 3 90 और 30 का 30, ये वाला 30 भी आ जाएगा ऐसे 30, और ये भी 30। आई बात समझ में। अब देखो, इस 30 की पेयर बनी तो 30 बाहर, इस 30 की पेयर बनी तो एक और 30 बाहर, और रूट में क्या हो जाए सिर्फ 3, आ रहा समझ में। अब 3 3 9, 1 0 1 0 2 0 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या है, इजी तो नहीं है, टफ कह सकता हूं मैं और इम्पोर्टेंट भी कह सकता हूं, क्योंकि इजी सिर्फ वहां तक है जहां तक कि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में सिखाया है। जैसे कि हम निकालते हैं एरिया, एरिया निकालने के बाद थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बच्चों को, और सवाल आपको सोल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले कुछ मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो पहले टेंशन में आ जाओगे। तो यहाँ एक ट्रायंगल दे रखा है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ देखो चलो एक बार, कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, क्या है, एक फ्लाईओवर है, उसकी जो वॉल है वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप में है। कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में। अब यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि किसके लिए यूज होती है वो बाबू एड के लिए यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, यानी कि जो वॉल है उसकी साइड रखी है 120 मीटर, 20 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। मैं यहाँ पे लिख दूँ वही चीज, देखो एक है 122 मीटर, एक है 22 मीटर, एक है 120 मीटर, ठीक है। इसको मैंने माना है बाबू ए, इसको माना है बी, इसको माना है सी। तुम्हारा जो मन करे तुम उसको ए बी सी मान सकते हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अब देखो आगे, तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ तक पहले एरिया फाइंड कर देते हैं, उसके बाद करते रहेंगे आगे। देखो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने तुम लोग को क्या बताया है, सबसे पहले निकालना होता है भैया तुमको एस, निकालो जल्दी से। एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये कलर दिख रहा है, जरा एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, अगर कलर दिख रहा होगा तो इसको कैरी ऑन करेंगे। हाँ ठीक है, देखो एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस का एस, ए की वैल्यू कितनी बताओ 122, बी की वैल्यू कितनी बताओ 22, सी की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन में क्या है 2। अब फटाफट से भाई सबको प्लस कर दो, देखो 0 2 2 4 हो गया भाई, ठीक है, 2 2 2 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया अपॉन में 2। सबको कैंसिल करो, ये किस किस को आया समझ में, क्लियर है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा एस। अब निकालेंगे हम एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या काम करेंगे भाई, सबसे पहले
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। निकालो एरिया क्या होता है, एरिया होता है तुम्हारा, क्या लिख दिया मैंने एरिया होता है रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी, ठीक है। तो इसको ही आगे चलाते हैं। इक्वल टू एस की वैल्यू बताओ मैंने क्या निकाली, 132 यानी कि 132। फिर एस की वैल्यू 132, ए की वैल्यू कितनी है 122। समझ में आ रहा है ना, मैंने वैल्यू तुमको पहले ही बता दी है, वही वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ। फिर एस की वैल्यू 132, बी की वैल्यू 22, फिर से देखो एस की वैल्यू 132 और सी की वैल्यू 120। आगे बात नहीं समझ में, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये है रूट में 132 का 132, घटा जल्दी से फटाफट से, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा तो खाली 10 बचा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 1 का 1, फिर 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया कटे गया। इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम इस 132 को 2 बार तोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा बाबू 11 गुना में 12, 12 एकम 12 एक हासिल, 12 एकम 12 और एक हासिल का 13, ठीक है। ये बचा क्या 10, इसको तोड़ोगे तो 11 धाम 110 और ये 12 का 12। क्लियर है। आगे देखो 11 और 11 का पेयर तो 11 बाहर, 12 और 12 का पेयर तो 12 भी बाहर, 10 और 10 का पेयर तो भैया 10 भी बाहर। अब तुम तीनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो आराम से बैठ के घर पे करना, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो नहीं यार मीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये है भैया तुम्हारा एरिया, क्या है ये मैंने निकाला है एरिया। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को आगे, क्योंकि एरिया निकालना तो सबसे पहला क्या था हमारा फर्स्ट काम था, मतलब पहला काम था। अब द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि भाई जो उसका रेट है ना 5000 रुपये है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का मतलब समझते हो, यानी कि 12 महीने, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने हैं। तो देखो ध्यान से, इसको अगर मैं देखूं तो 5000 रुपये वो ले रहा है पर 12 महीने में ले रहा है। कितने में ले रहा है 12 महीने में। आगे पढ़ो। अब बोलता है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने क्या किया इसकी एक वॉल को ले लिया, हायर कर लिया। उसके बाद फॉर 3 मंथ्स, कितने महीने 3 महीने के लिए, तो रेट वो क्या 12 महीने के हिसाब से देगा, नहीं ना, वो 3 महीने के हिसाब से देगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 की, 3 कट जाएगा 12 से 4 बार में, तो क्या नया रेट बन जाएगा 5000 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, मतलब कि रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा नया रेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब तुमको पहले ही मैंने बता रखा है और तुमने सीखा भी होगा, क्या होता है टोटल कॉस्ट इजिकल टू एरिया इंटू में भाई रेट होता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इजिकल टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया तुमने कितना निकाला यहाँ पे बताना जरा मेरे को, 12 या 0 भी आएगा, सॉरी 1320 मल्टीप्लाई रेट क्या निकाला है 5000 अपॉन में 4 से देखो कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। 4 3 12, 4 3 12, 0 का 0, आंसर आ गया 330 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो देखो 3 पंजे 15, एक हासिल, 3 पंजे 15 और एक 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4 रुपीज। ये इतने रुपए आ गए जो कि वो कंपनी उस जो वॉल है, वॉल का किराए पे लिया है ना, तो उस वॉल वाले को देगी। कितने रुपए 16, ये बन गया 16,50,000 रुपये, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोल रखा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, यानी कि एक पार्क में क्या है एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज
कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यानी कि एक इस तरीके से क्या है, ओहो, एक इस तरीके से क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल पे क्या लिखना है, कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जो भी लिखना वो हो जाने, पर हमको क्या करना है, उस एरिया को यूज करना है। अब इस पार्क की जो वॉल की डायमेंशन है, एक तो 15 मीटर लिख लो भैया, 15 मीटर, ये आ गया ए, एक 11 मीटर लिख लो, 11 मीटर, ये आ गया बी, एक 6 मीटर, ये आ गया तुम्हारा सी। किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, भैया करना ही क्या है, सबसे पहले तो तुमको एस निकालना है, उसके बाद एरिया निकाल देना है। आसानी से आ क्या होगा, एरिया निकालने के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस निकालने के लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बताओ, है बहुत आसान। अगर आप ध्यान से समझ रहे हो मेरे क्वेश्चन को तो आप अभी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते, या क्या पता किसी बच्चे को यही सवाल पूछना हो और मैं इसी को छुड़वा दूँ, तो ये तो गलत बात हो जाएगी उनके साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक क्वेश्चन को करवाता हुआ चलूँगा ताकि आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। एस का एस, ए की वैल्यू देखो इधर से कितनी है, मेरे को तो 15 दिख रही है, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है 11, और सी की वैल्यू कितनी दिख रही है 6 बटे में 2। फटाफट से चलो सबको प्लस कर दो, 32 आ गया बटे में 2। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे बाबू तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर या 16 मीटर, कुछ भी कह सकते हो। मीटर ले लो भाई, यहाँ पे मीटर दे रखा उसने, है ना, क्या है ये 16 मीटर। अब यहीं पर एरिया भी निकालना है, तो एरिया हो जाएगा हमारा, एस की वैल्यू क्या है 16, फिर 16 माइनस ए की वैल्यू 15, फिर 16 माइनस बी की वैल्यू 11, फिर 16 माइनस सी की वैल्यू 6। बात समझ में आ गई, आगे चलो। 16 ब्रैकेट कितना बचा बताओ, 1, कितना बचा 5, कितना बचा 10। समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ भाई, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 11 गया तो 5, ऐसे मतलब, है ना। 16 एकम 16 गुणा में 5 गुणा में, इसको मैं लिखूंगा तो 2 गुणा 5 रहेगा ना बाबू, क्योंकि 2 पंजे 10। अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16, और ये 5 गुणा 5 और 2 को लिख देना लास्ट में, है ना। तो 4 4 के जोड़े तो 4 बाहर, 5 5 के जोड़े तो 5 बाहर, रूट में 2 तो 5 चौक 20 रूट 2। ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। ये है हमारा क्या आंसर। आई बात समझ में, क्या क्या रखा उसने, जो हमारा पार्क है जिसके ऊपर लिखना है हमको, पेंट करना है, वो एरिया कितना है, वो है 20√2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस। देखो भाई, एक तो ट्रायंगल दे रखा है उसने हमको, ये क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है जिसकी एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, मतलब ए दे रखा है। दूसरी साइड दे रखी है हम लोग को 10 सेंटीमीटर, मतलब कि बी दे रखा है, सी नहीं दे रखा है। एंड द पेरीमीटर इन 42। बाबू ये क्या दे रखा है, पेरीमीटर। कुछ बच्चे ने इसको थर्ड साइड समझ लेते हैं, तो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना करे, अच्छे से पढ़े ताकि आपको क्या आ जाए, सवाल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे लिखो पेरीमीटर तो दे रखा उसने, पेरीमीटर इक्वल टू 42, पेरीमीटर की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। ए की वैल्यू क्या होती है 18, बी की वैल्यू क्या होती है 10, सी तुमको क्या करना है निकालना है, इक्वल टू 42। कितना बचा जल्दी से बताओ, 28 प्लस में सी बराबर में 42। अब सी बराबर 42 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 28 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 28। फटाफट से चलो माइनस कर दो, 14 बचेगा कि नहीं बचेगा मेरे को बताओ जल्दी से भाई, 14 ही बचेगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालना चाहूँ तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं एस, तो देखो यहाँ पे निकाल देते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस का एस, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रखी है देखो ध्यान से 42 अपॉन 2, इसको कैंसिल करोगे तो 21। तो एस की वैल्यू क्या आ गई बाबू, ये आ गई आपकी 21। अब निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल।
एरिया क्या होता है जल्दी से बता दो फिर फॉर्मूला का यूज करके। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। क्लियर हो रहा है कि ज़्यादा मजाक चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो जैसा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अंदर वही वैल्यू पुट करो। पढ़ाई के साथ साथ थोड़े बहुत मजे भी जरूरी हैं, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। एस की वैल्यू कितनी निकाली है? 21 निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एस की वैल्यू 21, फिर एस की वैल्यू 21 पर ए की वैल्यू देखना कितनी रखी है? 18, तो यहाँ पे लिख दो भैया 18। फिर एस की वैल्यू 21, बी की वैल्यू कितनी रखी है? 10, यहाँ पे लिखो 10। फिर एस की वैल्यू 21, सी की वैल्यू कितनी रखी है? 14, तो लिख दो 14। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। ये 21 ब्रैकेट में 18 में से सॉरी 21 में से 18 गया तो 3, 21 में से 10 गया तो 11, 21 में से 14 गया तो भाई 7। आ रहा है समझ में? आगे देखो, 21 को तोड़ोगे तो 3 सत्ते 21, ये मुझे पता है। फिर 3 का 3, 11 का 11, 7 का 7, उनके तो टूटेंगे नहीं, तो भैया ये 3 और ये 3 की पेयर बनी तो 3 बाहर, इस 7 की पेयर बनी तो ये 7 बाहर, 11 बचा हुआ है तो 11 मैंने लिख दिया है। ठीक है, 3 सत्ते 21 रूट 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे इतनी बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला क्वेश्चन हम लोग को? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ दिस। देखो भाई, रेशो वाला मैंने फंडा आप लोग को पहले ही बता रखा है। रेशो में जब भी दे रखा होगा, याद करो अपना एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल में सीखा था 12, 17, 25, तो ये 12x और ये 17x और ये 25x, जो भी रेशो में देता है उसको हम x के साथ मानते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है बताओ मेरे को? पेरीमीटर दे रखा हम लोग को 540। पेरीमीटर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। a की वैल्यू कितनी है? 12x, तो लिखो 12x। b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x बराबर में 540। सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 54x, यानी कि 12, 17, 29, 29 और 25 54x। ठीक है, बराबर में हो जाएगा हमारा भाई 540। 54 एकम 54, 0 का 0 बराबर में x। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 10। अब इसी तरीके से निकालेंगे हम a की वैल्यू। ये था क्या हमारा? a, ये था b और ये था c। तो a की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 12x, a का a, 12 का 12, x की वैल्यू क्या निकाली? 10। तो भैया a की वैल्यू आ गई 12 धाम 120। ऐसे b की वैल्यू क्या रखी? देखो इधर b की वैल्यू है 17x, तो b का भी बराबर करो 17x की वैल्यू 10, तो 17 धाम कितना हो गया? 170। ऐसे निकालो भैया c की वैल्यू, ये है 25x, c का c, 25 का 25, x की वैल्यू हो गई 10, तो 25 धाम 250। तो a b c। यहाँ पर अब बनाओ दूसरा ट्राइंगल जिसमें a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 170, c की वैल्यू 250। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब निकालो सबसे पहले s इजकल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखो कितनी रखी उसने हम लोग को? 540। तो यहाँ पे पहले लिख दो 540 बटे में 2, इसको काटोगे तो हो जाएगा 270। तो s की वैल्यू क्या आ गई बाबू? 270। ठीक है, ये सिर्फ s आया है। अब एरिया निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एरिया क्या हो गया? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू क्या है? 270। फिर s की वैल्यू 270 पर a की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार हम लोग को? 120। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 120। फिर s की वैल्यू 270, b की वैल्यू 170, फिर s की वैल्यू 270, c की वैल्यू 250। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं कहाँ पर? फॉर्मूले में। अब
270 का 270, 270 में से 120 गया तो कितना बचेगा 150 बाबू। फिर 270 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और यहाँ पर कितना बचेगा ओनली 20। आई बात समझ में। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ 27 को तो कैसे टूटेगा, 3 3 9, 3 27 और 1 0 का 10 होंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 धाम 270। ऐसे अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो 3 पंजे 15, 15 धाम 150, ऐसे 100 को 10 धाम 100, ऐसे 20 को 2 धाम 20। ठीक है, इसको मैं दूसरा और तरीके तोड़ सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, इस तरीके से। ठीक है, देखो 3 3 के पेयर 3 बाहर, इस 3 के पेयर एक और 3 बाहर, इस 10 के और इस 10 के पेयर ये 10 बाहर, इस 10 के पेयर ये 10 बाहर, 2 2 के पेयर 2 बाहर, 5 और 5 के पेयर तो भैया 5 के पावर, मतलब कि रूट के अंदर एक भी नंबर नहीं बचेगा इस बार, क्योंकि सबके पेयर बन गए भाई। देखो 3 3 9, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 3 9 होगा ना, 3 3 9 गुणा 10 धाम 100 गुणा 2 पंजे 10। ठीक है, और 9 का 9, 100 धाम 1000 हो जाएगा बाबू, तो 9 के मल्टीप्लाई 1000 में तो ये हो जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। आई बात समझ में। ये क्या है मेरा, ये है बाबू करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने कंप्लीट क्या किया क्वेश्चन नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होने वाला है। देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले ये समझ लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, इसकी ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका पेरीमीटर रखा हम लोग को 30 पेरीमीटर, उसमें पहले दे रखा हम लोग को 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड 12, यानी कि जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड कौन सी है, एक मैंने बताया ये साइड इक्वल है, कितना है 12, तो ये भी 12 सेंटीमीटर और बाबू ये भी 12 सेंटीमीटर, तो ये ए आ गई, ये भी आ गई, सी नहीं पता हम लोग को है ना। फाइंड द एरिया, मतलब हमें एरिया फाइंड करना है। देखो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 30, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू भी 12, सी की नहीं दे रखी बाबू, तो ऐसे रखो 12 12 24 प्लस सी बराबर 30, सी बराबर 30, इधर आके माइनस का 24, सी बराबर 6 बचा, तो बाबू सी तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब निकालो सबसे पहले एस, क्या निकालूंगा मैं एस, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। एस का एस, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कुछ दे रखी है 30 दे रखी है। देखो लिख दो 30 अपॉन 2, काटोगे तो कितना आंसर आने वाला है, सबको पता होगा, ये होता है हमारा 15। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा एस। अब निकाल दो एरिया, एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, एरिया इजिकल टू रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी। तो भैया एस की वैल्यू क्या है 15, तो लिख दो 15, अगले एस की वैल्यू 15, ए की वैल्यू क्या है देखो 12, तो लिखो 12, और जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू, मतलब कि बी की वैल्यू में लिख दी 12, और सी की वैल्यू क्या निकाली थी 6 निकाली थी। तो एस की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 6। अब घटाना शुरू करो, चलो फटाफट से। 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, और ये बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 15 को सेम लिखो गुना 3 गुना 3, और 9 भी हो जाएगा 3 3 9, इस 3 के पेयर इस 3 के पेयर, तो 3 गुना 3 तो आ गया बाहर, रूट में क्या बचा सिर्फ 15, तो 3 3 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू हमारा ये वाला आंसर। आगे बात समझ में। ये हमने कंप्लीट करी है हमारी एक्सरसाइज 10.1, और जैसे ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में हमको सिर्फ 10.1 और उसके अंदर भी सिर्फ 6 ही क्वेश्चन देखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ चुकी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपने चैनल की हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।